राधे राधे। आज की स्टोरी का नाम है विश्वास। एक राजा ने किशन जी का मंदिर बनवाया और उसमें पूजा के लिए एक पुजारी जी को रख दिया। वो पुजारी जी रोज सुबह उठकर पूजा अर्चना करते, भगवान जी की हर सेवा करते और सारा दिन भगवान के नाम में लीन रहते। राजा जी हर रोज अपने सेवक के हाथ एक फूलों की माला बाकी बिहारी जी के लिए भेजते और शाम को जब वो आते तो पुजारी जी वो माला बाकी बिहारी जी के गले से उतारकर राजा जी को पहना देते। ये एक तरह से रोज का नियम ही बन गया था। तो ये राजा जी ने फूलों की माला भेजी और शाम को प्रसाद के रूप में पुजारी जी उनको पहना देते। एक दिन जब सेवक फूलों की माला लेकर आया तो उसने कहा कि आज राजा जी नहीं आएंगे, आप उनका इंतज़ार मत करना। तो पुजारी जी ने सोचा, उनके मन में इच्छा हुई कि भाई चलो ठीक है, आज भगवान जी ने मेरे को मौका दिया है, सारी उम्र हो गई इनकी सेवा करते हुए, इनकी पूजा करते हुए, लेकिन कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि इनकी माला मैं ले सकूं, मैं पहन सकूं। तो उसने सोचा कि आज ये माला मैं पहन लूँगा। तो उसने बिहारी जी को माला पहना कर शाम को वो माला उतार कर अपने गले में पहन ली। जैसे ही उसने वो माला पहनी वैसे ही राजा जी का सेवक दौड़ते दौड़ते आया और बोला कि राजा जी आ रहे हैं। तो पुजारी जी डर गया कि भाई अब क्या होगा, राजा जी तो गुस्सा हो जाएंगे। उसने उस डर के मारे अपनी वो माला गले से उतार कर बिहारी जी को वापस पहना दी। तो जब राजा जी आए तो बिहारी जी से माला उतार कर पुजारी जी ने राजा जी को पहना दी। लेकिन जब राजा ने वो माला पहनी तो उसने देखा कि उसमें एक सफ़ेद बाल लगा हुआ है। तो उसको शक हो गया, उसको यकीन हो गया कि ये माला ज़रूर पुजारी जी ने पहनी है, फिर मुझे पहनाई है। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये तो सारी उम्र से मुझे धोखा दे रहा है, ऐसे करके उसको राजा जी को लगा। तो राजा जी ने कहा कि ये सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तो पुजारी जी ने डरते डरते कहा, झूठ बोला कि ये तो बाके बिहारी जी का बाल है। तो राजा जी बोले कि तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, ये बाके बिहारी जी का बाल कैसे हो सकता है। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, ये बाके बिहारी जी का ही बाल है। तो राजा जी बोले कि ठीक है, मैं कल सुबह जब श्रृंगार का टाइम होगा मैं आऊँगा, अगर बिहारी जी के बाल काले हुए तो तुम्हें फांसी होगी। तो राजा जी चले गए। तो पुजारी ने बहुत डरा, वो बहुत रोने लगा, भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि मैंने आज पहली बार आपके सामने झूठ बोला, एक इच्छा की वजह से मेरे से ये अपराध हो गया, मुझे सारी उम्र हो गई आपकी पूजा करते हुए, मुझे क्षमा कीजिए, अब आपकी ही मर्जी है, आप मुझे बचाइए, जो आप करेंगे वो मुझे मंजूर है। और वो पूरी रात भगवान का नाम लेते रहा और रोते रोते सो गया। अगले दिन जब सुबह राजा जी आए तो राजा जी ने बोला कि आज श्रृंगार मैं अपने हाथ से करूँगा। उन्होंने राजा जी ने जैसे ही बिहारी जी का मुकुट उतारा तो देखा कि बाल सारे सफ़ेद थे। तो राजा जी को लगा कि पंडित जी ने ना जानबूझकर नकली बाल लगा दिए, इसीलिए ये सफ़ेद हैं। उसने उन बालों को खींचा, जैसे ही बाल खींचा वैसे ही बिहारी जी के सिर में से खून निकलने लग गया। राजा जी को बड़ा पछतावा हुआ और वो बिहारी जी के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। तब बिहारी जी ने कहा कि तुमने मुझे मूर्ति माना, लेकिन पुजारी जी ने मुझे भगवान माना, मुझ में विश्वास रखा, इसीलिए मुझे प्रकट होना पड़ा। मतलब इस कहानी में कितना सुंदर भाव है कि जब एक भक्त सच्चे प्यार से, पूर्ण समर्पण से भगवान की पूजा करता है तो भगवान भी उसकी लाज बचाने के लिए आ जाता है। कहते हैं ना, जहाँ श्रद्धा सच्ची हो वहाँ पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। सच्चे भाव से की गई सेवा और प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी अपनी भक्त की लाज बचाने आ जाते हैं। राधे राधे, राधे राधे।